जिस तरह घुटने के बल बैठा करके जो है भाजपाइयों से, मनुवादियों से माफी मंगवाने का काम किया है। अगर ओम प्रकाश राजभर जैसा भगोड़ा जो कि बनारस से खदेड़ा लाठी डंडा लेके हुआ तो भाग के आए रसला में, और यहाँ का राजभर समाज वाले जो है ना कहे सुहेल देव के नाम को अपमानित कर दिया, यहाँ भी लाठी डंडा लेकर खदेड़ा करने की तैयारी की है। अगर सुहेल देव के पूर्वज बनते हैं ओम प्रकाश राजभर तो इनको तुरंत जो है कि मंत्री पद से इस्तीफा देकर लाश मार करके और अरविंद राजभर का टिकट वापस करा करके इनको अपना जमीर जागृत कर देना चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर वो पियर का मेढक की तरह जो बरसात में पानी होता है टर 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 बोलने लगते हैं, तो ये केवल परिवारवादी है इनके लिए ना, किसी दूसरे को तो बड़ा हमारे अरविंद राजभर जी वो जो है कार्यकर्ताओं से मतलब दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो उसमें जो अखिलेश यादव ट्वीट करके कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं, कैसे? आप बताओ, हम मैं पीडीए का हुआ हूं, पीडीए के लिए अगर हमारा विरोधी भी है वह मेरे स्वाभिमान का सम्मान का सवाल है। अरविंद राजभर को ब्रिजेश पाठक ने जिस तरह घुटने के बल बैठा करके जो है भाजपाइयों से, मनुवादियों से माफी मंगवाने का काम किया है। अगर ओम प्रकाश राजभर जैसा भगोड़ा जो कि बनारस से खदेड़ा लाठी डंडा लेके हुआ तो भाग के आए रसला में, अब यहाँ का राजभर समाज वाले जो है ना कहे सुहेल देव के नाम को अपमानित कर दिया, यहाँ भी लाठी डंडा लेकर खदेड़ा करने की तैयारी की है। अगर सुहेल देव के पूर्वज बनते हैं ओम प्रकाश राजभर तो इनको तुरंत जो है कि मंत्री पद से इस्तीफा देकर लाश मार करके और अरविंद राजभर का टिकट वापस करा करके इनको अपना जमीर जागृत कर देना चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर वो पियर का मेढक की तरह जो बरसात में पानी होता है टर 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 बोलने लगते हैं, तो ये केवल परिवारवादी है इनके लिए ना, किसी दूसरे को तो बड़ा हमारे तिखरले से लाठी डंडा दिखौले से एक दूसरे के घर का राजभर के एमएलसी बनवा दिए। वो लौटर राम की देन है, ओम प्रकाश की देन नहीं है। वो केवल की लौटर राम अब हमारे पर उंगली न उठावे कि खाली बाप बेटा की पार्टी। सुभाषा वही भैया, बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बेटा जो है प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, दूसरा बेटा राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, और वही हाल एक ठोमरे हुआ है। कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, दिन मला केवल धीवर कार गुड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाने, राजपाट लाने, कलम का अधिकार की मांग करके आज सारा निषादों का बालू मरण खनन मत्स्य पालन का अधिकार चला गया। 2013 में हम लोगों की मांग पर राष्ट्रीय निशासन की माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 अप्रैल को कश्यप ऋषि और महाराज गुरुराज निषाद जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, और हमारे पूर्वज के मठ मच्छेंद्र नाथ निषाद के मठ से निकल कर आए ये योगी आदित्यनाथ बाबा कट्टर जातिवादी सामंती गुंडों का गुंडा, ये बाबा जो है निषाद राज जयंती के मुख्यमंत्री की शपथ लिए, 1 हफ्ता के अंदर निषाद राज जयंती की छुट्टी खत्म। ई टेंडरिंग की व्यवस्था, नेताजी ने बालू मरोड़ खनन मत्स्य पालन का धंधा, मत्स्य खेत शिकार माही का पेशा 10 बरस के लिए 3 बरस के लिए पट्टा प्रणाली पर लागू किया था। एक गरीब से गरीब मल्लाह का केवट का बिंद का बेटा भी पट्टा पा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता था। लेकिन योगी की सरकार ने ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके बालू मरोड़ खनन का धंधा छीना, सार्वजनिक नीलामी करके तालाब मिलाशय जलाशय का जो ठेका पट्टा हमको मिलता था उसे खत्म करने का काम किया, और 17 अति पिछड़ी जातियों के जो आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र के पास विचाराधीन था, जिसे माननीय नेताजी ने 2 बार भेजा था, अखिलेश यादव जी ने 3 बार भेजा था, बहन मायावती जी ने भी 1 बार भेजा था, उस प्रस्ताव को इंडलेस करने का काम किया। मैं तो भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के मौलंकर ऑडिटोरियम में जो फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, उस फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट का कहां गया? मछुआरा दृष्टि पत्र कहां गया? 2012 के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र और दृष्टि पत्र का संकल्प कहां गया? तो ये देखो, हम 13% आबादी है यार, कौनो अमन टुटपुजिया थोड़ा है यार। भाजपा का नैया डुबावे में खाली निषाद समाज ही काफी है। मल्ला केवल बिल धीवर जधीर मुड़ गई है, तो नैया पार हो जाएगी। आप कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, अभी वो जो है वीडियो बड़का मीडिया लेके जा रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, देखा गया वीडियो। अच्छा ये बताओ, इस तरह जूता खा के परही खा के ये लौटर राम कभी जब शेरपुर में कुंडेसर उतरता था तो करियवा रंग देख करके हमारे नियर है, हमारे भरवा दियार कहे करे कहाँ से आवत हुए रे, कहाँ जेबे रे। चाहे कई गाँव में देखा, कुंडेसर में, शेरपुर में, कबीरपुर में, तो आओ गहमर में वो फरमा जाते थे, रेवतीपुर में करिया जाने की नंजतियवा है। तो हम कही भैया बड़ा सहम जाई साइकिल ये जो उतरी शेरपुर कुंडेसर चटिया पर और पैदल जाई या तो ये क्या चलत रहा है। तो ये रंगवा देख करके हमको शूद्र जानते थे, हम लोगों को नंजतियवा कहते थे। मैं गया उजियार घाट, ताश खेल रहे थे कुछ लोग, हम कहे भैया वो तसवा खेलने वाले कौन है? तो रहे पंडित जी गोरखनाथ ऊपर जाके घर का पड़ोस का, तो कहे अरे वो साला नंजतियवा हो गए। हम कही नंजतियवा कौन होते? कहे मला दिन भर चमार साला हुई है। तो हम कही बाबूजी ये नंजतियवा होते हैं? तो ये नंजतियवा का वोट 87% भैया। हम लोग इसीलिए कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भी हमारी आवाज उठा रहे हैं
कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण की सीलिंग टूटनी चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4) में दिया है। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पहला काम हम लोगों का होगा कि जातिवाद जनगणना करेंगे। जो 13% का दावा कर रहे हैं ना, बिहार में 10%, 12% कहते रहे लोग, आज जब हमारे भतीजे ने जनगणना करा दिया, फेंकू भाई साहब को, साड़ू भाई को लेकर के, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। 12% कहने वाले 2.6 छपरा के टिक गए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मेन स्ट्रीम पर जो एक जाति विशेष के बड़े बड़े पत्रकार हैं, ब्यूरो चीफ हैं, 13%, 12%, 13, 14%, अरे बाप रे बाप, कुल सवर्णों की आबादी हिंदू सवर्णों की 15.5%, एक जतिया कहत बा कि हम 14%। तो भैया इसीलिए तो हम जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नेताजी, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है शिवपाल यादव की। उन्होंने कहा कि वोट ना देबा तो फिर ओकर जो हिसाब किताब है। देखो आप लोग अर्थ का अनर्थ निकाल दो यार। देखो इस बातों को आप लोग कट करके देते हो, अरे मिक्सिंग करते हो। उन्होंने कहने का उनका लहजा या था, मतलब समझिए ना। देखिए हम पूरब वाले हैं ना, गाजीपुर बलिया वाले हैं, तो हमारा कहने का लहजा दूसरा रहेगा, पश्चिम में जाओगे दूसरा रहेगा, बुंदेलखंड में जाओगे दूसरा। उनके कहने का कि ये लोकतंत्र का समझो कि अंतिम चुनाव है। अगर 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुर्भाग्यवश बन गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खत्म हो जाएगा। अनंत हेगड़े का बयान पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना बाबू आप? तो अनंत हेगड़े ने क्या कहा था? 400 पार होंगे और भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके नया संविधान लागू किया जाएगा। बंच अर्थात वी आर आवर नेशन हु डिफाइन की नीतियां लागू की जाएगी, स्त्री सुदृढ़ की व्यवस्था लागू की जाएगी। और 2024 में अगर भाजपा के बहकावे में अगर लोग, हमारे बहुजन वर्ग के लोग, पीडीए के लोग आ गए तो फिर कभी चुनाव नहीं होगा। वही हाल हो जाएगा जैसा जिनपिंग ने कर दिया, जैसा किम जोंग ने कर दिया, जैसा रसिया में पुतिन ने कर दिया कि 25 साल के 30 साल के लिए जो प्रधानमंत्री है वही, और ये नामित सरकार चलाएंगे। यह हमारे चाचा शिवपाल जी का कहना था। आप लोग अर्थ का अनर्थ न निकालो। इसलिए पीडीए के लोगों से, बहुजन वर्ग के लोगों से, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों से, महिला समाज से मेरा आग्रह है कि न जाति देखो न धर्म देखो, बदलाव के लिए भाजपा के कमल को रौद डालो, और जहां साइकिल हो साइकिल दौड़ाओ, हाथ के पंजा पर बटन दबाओ, और नहीं तो फिर लोकतंत्र संविधान खत्म कर दिया जाएगा। वो तो संकेत उसी दिन हो गया। माफी वीर पर जो फिल्म अभी रिलीज हुई है ना, तो माफी वीर का जन्मदिन 28 मई को सेंट्रल विस्टा नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। संसद का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू कहाँ नदारद रही? क्यों नहीं आमंत्रण दिया गया? सेंट्रल विस्टा का जब शिलान्यास हुआ तो कोरी जाति के रामनाथ कोविंद को क्यों नहीं बुलाया गया? राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, वहां पर राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? हिंदू हृदय सम्राट कहा गया जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, वो कल्याण सिंह को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? कुर्मी बिरादरी के विनय कटियार को बजरंग बली कहा गया, उनको रुलाया क्यों गया? उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, निषाद और लोधी थी, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? और 15 सदस्यीय राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में बबुआ यानी होश ठिकाने कहला लोग, 15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक भी ओबीसी का व्यक्ति को जो है सदस्य नहीं बनाया। यही इनका भाजपा का हिंदुत्व है। वोट के लिए लोहार पार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, अनाई, धोबी, मलाह, केवट, राजभर, चौहान, चमार, पासी, धरकार, बसफोर, दोन को हिंदू बना लेते हो, और जब अधिकार और सम्मान देने की बात आती हो तो लतियाते हो, दरकिनार कर देते हो, हमारे आरक्षण के कोटा के खुली डकैती करते हो। तो अब जनता सब कुछ समझ गई है। ओबीसी वाले, विशेष करके ओबीसी वाले, गैर यादव, इनका दिमाग ज्यादा खराब हो गया बड़का हिंदू बनने में, लेकिन सब कुछ चौपट हो गया। अब हमारे तो बाल बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करें, अरे बेईमानों, अगर समाज में बदलाव लाना है, गौतम बुद्ध की विचारधारा को, आधार को मजबूत करना है, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 सिलेबस होना चाहिए कि गांव के प्राइमरी के स्कूल हो, चाहे कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे सेंट फ्रांसिस हो, सेंट जॉन्स हो, सारे स्कूलों का सिलेबस एक होना चाहिए। तब देश तरक्की के मार्ग पर जाएगा। अन्यथा ये केवल बकवास करने से यह देश आगे नहीं बढ़ेगा, पुनः गुलामी की ओर